एक काम करते हैं, ये जो मैं आपको शिवलिंग के बारे में और बता रहा था, इसकी थोड़ी और जानकारी दूं उससे पहले हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु जैन जी, जो इस पूरे मामले में वकील भी हैं और पूरे सर्वे में थे। विष्णु भाई, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपने वक्त निकाला, और महादेव आपको जल्दी ठीक करें। लेकिन ज़रा ये बताइए कि ये जो पूरी लड़ाई और बहस छिड़ गई कि शिवलिंग है कि फव्वारा है, आपने तो पास से देखा होगा, आपका आकलन क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक क्रिमिनल लॉ में बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है और ये माना जाता है कि जब कोई आदमी क्राइम करता है तो कोई ना कोई प्रूफ पीछे छोड़ जाता है। तो औरंगजेब ने जो क्राइम किया था उसका वो प्रूफ पीछे छोड़ गया। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये वज़ू खाने को मैंने ध्यान से देखा कमीशन के दौरान, तो मैंने ये पाया कि इसके बीच में ये कुआं मुझे दिखा। तो मैंने कमिश्नर महोदय से रिक्वेस्ट किया, मिस्टर विशाल सिंह से, कि आप इसको थोड़ा इसका पानी कम कराइए और हमें परमिट करिए कि हम इसको ज़रा एग्जामिन कर सकें, इसकी फ़ोटोग्राफी कर सकें। तो उसी समय मुस्लिम साइड का काफ़ी ऑब्जेक्शन आया कि इसका एग्जामिनेशन नहीं हो सकता है, ये हमारा पवित्र पानी है। तो उस समय भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, हम आपके पानी को नहीं टच करेंगे और लैडर लगा के हम वहाँ पे जाएंगे। लैडर लगा के सेकेंड डे के सर्वे पे जाया गया, पर क्योंकि पानी इतना ज़्यादा था और इतना क्लियर नहीं था तो शिवलिंग नहीं दिख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। जो सफाई कर्मचारी थे उन्होंने टच किया, उन्होंने कहा कि सर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है। थर्ड डे के सर्वे में मेरी एडवोकेट कमिश्नर महोदय से मैंने उनका ध्यान आकृष्ट किया और ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की कि इसका पानी कम किया जाए। और जब इसका पानी कम किया गया तो लैडर से मैं वहाँ पे गया, मैंने शिवलिंग को पाया और पहली बात तो पा के मैं धन्य हुआ, मैंने अपने महादेव को प्रणाम किया। और इसके बाद एक छोटी सी पतली सी स्टिक ली गई, पतली सी स्टिक लेके शिवलिंग के बीच में एक छेद था उसमें डाला गया और वो 3 से 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा अंदर नहीं गई। तो इसीलिए ये आर्गुमेंट, जो फाउंटेन का आर्गुमेंट है, ये उसको रिजेक्ट करता है, क्योंकि अगर ये फाउंटेन होता तो इसके अंदर एक प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम होता और पानी निकलने का पूरा इसका सिस्टम होता, प्लस इस वजू खाने के ऊपर एक टीन शेड लगा हुआ है। तो अगर ये फाउंटेन होता तो, और वो टीन शेड की ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, तो अगर ये फाउंटेन होता तो ये बहुत ऊपर तक फाउंटेन जाता। किसी भी तरह से फाउंटेन नहीं है सुशांत जी। और उसके बाद नीचे जो दीवार है, जो दरवाज़ा है जो इस शिवलिंग के नीचे तक जाता है, उसको बंद कर दिया गया है। और ये मांग की गई एडवोकेट कमिश्नर महोदय से कि जो ईंटें पत्थर है उसको हटा के हमें वहाँ पे नीचे जाने की इजाज़त दी जाए और दरवाज़ा खोला जाए। तो उन्होंने उसको मना कर दिया। तो आज हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है और जब माननीय न्यायालय आदेश देगा तो वहाँ नीचे भी जाके देखेंगे कि ये शिवलिंग नीचे कितना जा रहा है। और अगर फाउंटेन है तो इन लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया करके फाउंटेन चला के दिखाएं, देखें ये कैसा फाउंटेन चलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये किसी भी बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन दिस इज़ अ फाउंटेन, ना कभी ऐसा फाउंटेन का शेप होता है। ये एक शिवलिंग है और हम ऐसा मानते हैं और इसीलिए हमने कोर्ट में इमीडिएटली मूव किया। हमने माननीय न्यायालय को ये बात रखी कि मेरे फादर हरिशंकर जैन साहब ने कि इमीडिएटली आप इसमें प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि सीपीसी में ऑर्डर 39 रूल 1 में एक प्रोविजन है कि अगर सूट प्रॉपर्टी डैमेज होने जा रही है, डिस्ट्रॉय होने जा रही है, तो कोर्ट का ये विशेषाधिकार है कि एक्स पार्टी वो इंटरिम ऑर्डर पास करके उसको स्टे कर सकते हैं। और उसी चीज का हमने उपयोग करते हुए अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने विष्णु भाई बताई लिया था, जिसको माननीय कि ऊपर से जब अंदर लकड़ी डाली गई तो वो 2-3 सेंटीमीटर से ज्यादा अंदर नहीं गई। तो ये कैसे फाउंटेन हो सकता है? क्योंकि अगर फाउंटेन होगा और पानी अगर पुश करेगा तो कुछ तो अंदर नली नुमा होगी कि अंदर चीज जाए, तभी तो पानी निकलेगा ना, हवा से तो निकलेगा नहीं। तो मुझे ये बताइए, वो पानी आने के लिए भी कोई रास्ता दिखा क्या? कोई पाइप, कोई कनेक्शन, कुछ चीज नजर आई क्या? कुछ नहीं, नथिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कोई मैं और बाकी साक्ष्य आसपास से क्या मिले हैं वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वो तो कमीशन का विषय है। कमिश्नर की जब रिपोर्ट आएगी तो वो आपको बताएंगे। अभी तो सिर्फ इतना मैटर है कि जो शिवलिंग में हमने प्रोटेक्शन ऑर्डर लिया है तो उसके लिए बताना पड़ेगा कि ये शिवलिंग है, वहाँ पे मिला है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई और पाइप वगैरह और कोई भी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमें नहीं मिला है। विष्णु भाई, आपने चूंकि ये जो आपका दावा है कि शिवलिंग है, इसको करीब से देखा है, कई लोगों का जब ये तस्वीर आई तो उनका कहना है कि ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, जिसमें वो 5 खाने बने, ये ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर से जोड़ा गया है।
आप जब पास से देख रहे थे आपको ऐसा लगा कि कुछ ऊपर से जुड़ी हुई चीज है या बाद में जुड़ी हुई चीज, क्योंकि दोनों का मटेरियल भी अलग लगता है, एक एकदम सफेद है, नीचे जो शिवलिंग जैसा हिस्सा है वो एकदम काले रंग का है, तो वो मटेरियल में भी फर्क दिख रहा है फोटो में। आपने पास से क्या पाया? मुझे भी पास से ऐसे ही लगा सुशांत जी कि इसके ऊपर कुछ ये सुपर इम्पोज्ड है और ये ओरिजिनल शिवलिंग का पार्ट नहीं है। पर डेफिनेटली ऑल दिस थिंग्स इज सब्जेक्ट टू मोर स्टडी एंड मोर एविडेंस, बट prima facie हमें ये शिवलिंग मिला है एंड इट वाज माय ड्यूटी एज अ लॉयर ऑफ दिस केस, एज अ काउंसिल एंड टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करना मेरी ड्यूटी थी जो मैंने निभाई है और इस पर माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है। विष्णु भाई, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस दिन ये सब हो रहा था आपके पिताजी की भी तबीयत बिगड़ी और जो मेरी जानकारी है उनको भी स्ट्रोक आया और वो ऐसी हालत में भी इस केस में जुड़े हुए हैं। आप पिता की ऐसी हालत होने के बावजूद, आपकी खुद की तबीयत खराब है, फिर भी आप लगातार सच को लाने की सामने कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों को बहुत बहुत साधुवाद है। एक आखिरी चीज बस जल्दी से पूछकर आपको धन्यवाद करूंगा ताकि आप रेस्ट कर सकें। एक और तहखाने की बात हो रही है, दरवाजे की बात हो रही है जो अभी नहीं खुला है, वो कौन सा दरवाजा और तहखाना है और वहां से क्या मिल सकता है? ये वजू खाना जो आप दिखा रहे हैं, इसी के नीचे लेफ्ट साइड पे एक सीढ़ी जा रही है जो मस्जिद की ईस्टर्न साइड है और वहाँ पे इन्होंने कुछ टेम्प्रेरी टॉयलेट्स बना रखे हैं, तो सफाई कर्मचारियों से उस एरिया को साफ़ कराया गया और वहाँ पे काफ़ी हद तक कुछ मलबा है और एक दीवार है जिसके पीछे एक गेट है। तो हमारी वही रिक्वेस्ट है कि उसको खोला जाए कि हम ताकि इस वजू खाने के नीचे जा सकें और देखें कि अगर वहाँ पे फाउंटेन है तो उसका पूरा सिस्टम होगा, और अगर फाउंटेन नहीं है और हमारा शिवलिंग है तो वो कितना डीप तक जा रहा है उसको देखा जा सके। तो इसीलिए अब ये हमने एप्लीकेशन आज कोर्ट में लगाई है और माननीय न्यायालय ने इसको कल कोर्ट में ऑर्डर्स के लिए रखा है, फर्दर सुनवाई के लिए रखा है, और देखते हैं माननीय न्यायालय वाराणसी जज साहब यहाँ पे क्या इसमें आदेश पारित करते हैं। बहुत शुक्रिया विष्णु जी हमसे बात करने के लिए। आपका